अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। कमेंट्स पे कमेंट्स आ रही थी सर क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 क्लास 9 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.6 करवाएं, लॉगरिथम के चैप्टर्स के क्वेश्चंस करवाएं। स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चंस हैं लॉगरिथम एक्सरसाइज 2.6 के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं और एग्जाम्स में हर साल ये क्वेश्चंस आते हैं। हमसे पूछा जाता है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉगरिथम्स। जो क्वेश्चंस दिए गए हैं हमको लॉगरिथम्स के वैल्यूज़ मालूम करनी है, लॉगरिथम्स का रूल को अप्लाई करते हुए इनकी वैल्यूज़ मालूम करनी है। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 करवा रहा हूँ। इस एक्सरसाइज में मैं आपको पूरे 10 क्वेश्चन इसी वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। तो कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी क्वेश्चन हो, मुझसे पूछना हो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है बहुत ईजी एक्सरसाइज है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिहाज से, तो ये आपको समझ में आएगी। स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले हम यह करेंगे जो क्वेश्चन है इसको उतार के पूरे क्वेश्चन को हम x के बराबर ले लेंगे। ओके, x के बराबर लेने के बाद क्वेश्चन के दोनों साइडों में log लिख देंगे, यानी कि टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। log लिखने के बाद यानी कि x के बराबर लिया था सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को हमने, x के बराबर लेने के बाद दोनों तरफ हमने टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स log लिख देंगे। तो x के साथ भी log लिख देंगे और इस क्वेश्चन के साथ भी हम log लिख देंगे। राइट हैंड साइड पे देखें, इस पूरे क्वेश्चन को मैंने ब्रैकेट में लिखा और इसके साथ log लिख दिया और x के साथ भी स्टूडेंट्स मैंने log लिख दिया है। अब क्या करूंगा, log x लेफ्ट हैंड साइड पे जो इसको एज इट इज उतार दिया और राइट हैंड साइड पे जो log था तो मैंने log का एज इट इज उतारा। ये मल्टीप्लाई का जो सिंबल है, मल्टीप्लाई के सिंबल विल बी कन्वर्ट इनटू द प्लस। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ log द मल्टीप्लाई सिंबल विल बी चेंज इनटू प्लस। मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाती है तो मल्टीप्लाई को प्लस में कर दिया, log का एज इट इज उतार दिया। अब स्टूडेंट्स अगले स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड पे log x लिखा हुआ है, इसको मैंने एज इट इज नीचे उतार दिया और क्या करा है, इस log को इसके साथ भी लिख दिया है। ओके, इस टर्म के साथ लिख दिया एंड देन आई राइट हेयर प्लस, आई रोट हेयर प्लस एंड देन इस log को जो है इस टर्म के साथ भी मैंने लिख दिया है यहाँ पे, यानी कि log को इन दोनों टर्म के साथ लिख दिया है, log को इसके साथ भी लिख दिया है, प्लस की सिंबल लगाई, log को इसके साथ भी लिख दिया है। उसके बाद स्टूडेंट्स log x एज इट इज उतारा है। आई फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 57.86 इन द कैलकुलेटर। log की मैंने वैल्यू मालूम की कैलकुलेटर पे। स्टूडेंट्स कैसे मालूम करेंगे देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे कैलकुलेटर में सबसे पहले हम कैलकुलेटर में अपनी कैलकुलेटर को 0 पे लेके आएंगे, AC का बटन दबाएंगे। देन वी हैव टू प्रेस द log, वी हैव टू प्रेस द, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रेस द बटन ऑफ log का बटन सबसे पहले प्रेस करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स जिस वैल्यू का हमको log मालूम करना है उस वैल्यू को कैलकुलेटर पे लिखेंगे, प्रेस करेंगे 57.86। सो 57.86 दबाने के बाद इक्वल का बटन प्रेस कर देंगे स्टूडेंट्स, तो मेरे पास log की वैल्यू आ गई। तो log की इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्या वैल्यू आई, 57.86 की वैल्यू मेरे पास क्या आई है स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसकी वैल्यू जो आई है मेरे पास, ये कैलकुलेटर पे ये वैल्यू आई है। कैसे मालूम किया है, सबसे पहले मैंने कैलकुलेटर पे log का बटन दबाना है, कैलकुलेटर को 0 पे करेंगे, log का बटन दबाएंगे, उसके बाद 57.86 लिखेंगे, जो वैल्यू है वो लिख देंगे 57.86 एंड देन वी हैव टू प्रेस इक्वल का बटन दबा देंगे। तो मेरे पास वैल्यू आ गई है 1.76, ये वैल्यू आ गई। 57.86 का log मालूम किया तो ये वैल्यू आ गई 1.7623। प्लस की सिंबल उतारी, फिर इस वैल्यू का कैलकुलेटर में log मालूम किया 4.384 का कैसे मालूम करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेटर में log का बटन दबाएं, उसके बाद ये वैल्यू लिखें और इक्वल का बटन दबाएं तो ये वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों वैल्यू को मैंने प्लस किया तो ये वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, log x एज इट इज से उतार दिया। और स्टूडेंट्स अब क्या करूँगा, इस वैल्यू का एंटी log मालूम करूँगा, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे टेकिंग एंटी log। स्टूडेंट्स ये x के साथ जो log लेफ्ट साइड पे लिखा है ये राइट साइड पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये एंटी log में चेंज हो जाएगा। इस वैल्यू को उतार दिया है और जो x था log के साथ x अकेला रह जाएगा। हमें इस वैल्यू का एंटी log मालूम करना है। कैलकुलेटर में कैसे मालूम करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले कैलकुलेटर में शिफ्ट का बटन दबाएंगे। देखें यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेटर में हम शिफ्ट का बटन दबाएंगे, शिफ्ट का बटन ये दबाएंगे, उसके बाद log का बटन दबाना है आपको, उसके बाद उस वैल्यू को पुटअप कर देना है जिस वैल्यू का log मालूम करेंगे और इक्वल का बटन दबा देंगे तो हमारे पास एंटी log आ जाएगा। स्टूडेंट्स देखिए मैंने एंटी log मालूम कर लिया है, इसका 2.404 का जो एंटी log मैंने मालूम किया है ये कैलकुलेटर में आ गया है, तो यही मेरा आंसर है। ओके, सो स्टूडेंट्स नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टुक इक्वल टू ऑल द क्वेश्चंस इक्वल टू x। सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को हम x के बराबर ले लेंगे। पहला काम ये करना है स्टूडेंट्स, पूरे क्वेश्चन को हम x के बराबर ले लेंगे। क्वेश्चन उतारा पूरा, इस पूरे क्वेश्चन को मैंने x के बराबर ले लिया स्टूडेंट्स। ओके, उसके बाद सेकेंड स्टेप में
टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्वेश्चन के दोनों तरफ हम लॉग ले लेंगे, यानी कि एक्स के साथ भी लॉग लिख देंगे, इस क्वेश्चन के साथ भी लॉग लिख देंगे। तो देखें इस क्वेश्चन को मैंने ब्रैकेट में उतारा और इसके साथ मैंने लॉग लिख दिया है राइट हैंड साइड पे, और एक्स के साथ भी मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लॉग लिख दिया है। ये दूसरा काम हो गया। पहला काम पूरे क्वेश्चन को एक्स के बराबर लेना है, उसके बाद दूसरे स्टेप में टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, यानी क्वेश्चन के राइट और लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों तरफ पे हम लॉग लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड पे लॉग एक्स एज इट इज उतार दिया है। उसके बाद स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉग मल्टीप्लाई सिंबल ऑलवेज चेंज इनटू द प्लस, मल्टीप्लाई की सिंबल प्लस में चेंज हो जाती है लॉग के रूल के मुताबिक। तो देखें यहाँ पे मैंने क्या किया है, लॉग को इस टर्म के साथ लिखा, इस मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज किया और फिर इस लॉग को इस टर्म के साथ लिख दिया है, इस मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज किया और फिर इस लॉग को इस टर्म के साथ लिख दिया। ओके ये काम किया इस स्टेप में। और नेक्स्ट स्टेप में log x को एज इट इज उतारा। स्टूडेंट्स देन आई फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ log इन द कैलकुलेटर। 2.25753 की वैल्यू मैंने कैलकुलेटर पे log की वैल्यू मालूम की है। कैसे मालूम की है, आपको कैलकुलेटर पे सबसे पहले कैलकुलेटर को 0 पे करना है, AC का बटन दबा के 0 पे करने के बाद आपको कैलकुलेटर पे log का बटन दबाना है। log का बटन दबाने के बाद 25.753 लिखेंगे और इक्वल का बटन दबा दें तो ये वैल्यू आ जाएगी। जब ये वैल्यू आ जाएगी तो log आपको नहीं लिखना है इस वैल्यू के साथ। ओके कैलकुलेटर पे log की ये वाली वैल्यू आ गई है, फिर प्लस की सिंबल उतारी, फिर कैलकुलेटर पे 0.5341 का जब log मालूम करेंगे इसी तरह मालूम करेंगे जिस तरह मैंने इसमें बताया। log का बटन दबाएंगे, उसके बाद इस वैल्यू को लिखेंगे और इक्वल का बटन दबा देंगे तो ये वैल्यू आएगी। ये माइनस में आएगी तो स्टूडेंट्स इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट बना दी है क्योंकि यहाँ प्लस की सिंबल लिखी है इसके साथ। ओके फिर ये प्लस की सिंबल नीचे उतारी है, यहाँ पे कैलकुलेटर पे इस वैल्यू का log मालूम किया और यहाँ पे लिख दिया है। ओके स्टूडेंट्स उसके बाद मैंने log x को एज इट इज उतारा और फिर ये वैल्यू उतारी नीचे। देखें ये प्लस माइनस माइनस हो गई ये वैल्यू, इस वैल्यू को उतारा, प्लस के बाद ये वैल्यू उतार दी। स्टूडेंट्स मैंने इन दोनों प्लस की वैल्यूज़ को एक साथ लिख दिया है और माइनस की वैल्यू उधर कर दी। उसके बाद log x एज इट इज उतारा, इन दोनों वैल्यू को प्लस किया तो ये आंसर आया, ये वैल्यू आई, फिर माइनस की वैल्यू उतारी, इसको इसमें से माइनस किया तो ये वैल्यू आई। और log जो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे ट्रांसफर होगा तो log एंटी log में चेंज हो जाएगा। तो log यहाँ पर राइट हैंड साइड पे जब आया एंटी log में चेंज हो गया, x अकेला रह गया और इस वैल्यू के साथ कुछ नहीं था, इसके साथ एंटी log लग गया है। जब कैलकुलेटर में इस वैल्यू को एंटी log की वैल्यू मालूम करेंगे, कैसे मालूम करते हैं, कैलकुलेटर में सबसे पहले शिफ्ट का बटन दबाएंगे, उसके बाद log का बटन दबाएंगे और इस वैल्यू को लिखेंगे और इक्वल का बटन दबा देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू एंटी log आ जाएगा कैलकुलेटर में, और यही हमारा आंसर है। सही है। सो स्टूडेंट्स नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 3। Students, this is question number 3. First of all, I wrote here question and then I took all the question equal to x, and then I took log on both sides. Okay students, log x का एज इट इज आ गया यहाँ पे। इस क्वेश्चन को भी हमने log के बराबर ले लिया, यानी कि log इसके साथ भी आ गया और x के साथ भी log आ गया। ओके सबसे पहले क्वेश्चन को पूरे क्वेश्चन को x के बराबर लिया और फिर सेकंड स्टेप में टेकिंग log on both sides, दोनों तरफ log लिया तो x के साथ भी log आ गया यहाँ पर और क्वेश्चन के साथ भी log आ गया, तो मैंने इसको ब्रैकेट में कर दिया। अब स्टूडेंट्स log को मैंने इस ऊपर न्यूमिनेटर बाई टर्म के साथ 25.25753 के साथ लिखा है यहाँ पे, और डिवाइड की जो सिंबल है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ log के रूल के मुताबिक डिवाइड जो हमेशा माइनस में चेंज हो जाता है, तो डिवाइड को मैंने माइनस में चेंज कर दिया और इस log को नीचे वाले डिनोमिनेटर में भी के साथ यहाँ पे लिख दिया है। ओके स्टूडेंट देन log x एज इट इज तरह। उसके बाद कैलकुलेटर में आई फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ 25.753 ऑफ log। कैलकुलेटर में log की वैल्यू मालूम की तो ये आई। कैसे मालूम की, कैलकुलेटर में log का बटन दबाएं, उसके बाद ये वैल्यू लिखें और इक्वल का बटन दबाएं तो ये वैल्यू आ जाएगी, माइनस की सिंबल उतारी है। फिर कैलकुलेटर में आप log का बटन दबाएं, ये वैल्यू लिखें और इक्वल का बटन दबाएं तो ये वैल्यू आ जाएगी, माइनस में आएगी। तो इसके लिए मैंने इसलिए ब्रैकेट बना दी है कि दो माइनस की साइन एक साथ आ गई हैं। इसमें log x को एज इट इज उतारा, इस वैल्यू को उतारा, माइनस माइनस प्लस हो गया और इस वैल्यू को उतारा, इन दोनों वैल्यू को प्लस किया तो ये वैल्यू आई, log x एज इट इज उतारा। उसके बाद स्टूडेंट्स हम इसका एंटी log लेंगे तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे log है जब ये राइट साइड पे ट्रांसफर होगा तो ये log से एंटी log में चेंज हो जाएगा। तो देखें एंटी log मैंने लिख दिया और ये वैल्यू उतार दी है और x के साथ कुछ भी नहीं है, x वाला log राइट हैंड साइड पे यहाँ पे आके एंटी log में चेंज हो गया है। अब कैलकुलेटर पे इसकी हम एंटी log मालूम करेंगे, इस वैल्यू का कैसे मालूम करेंगे, कैलकुलेटर पे सबसे पहले शिफ्ट का बटन दबाएंगे, उसके बाद log का बटन दबाएंगे और इक्वल का बटन और ये वैल्यू पुट अप करेंगे, ये वैल्यू लिखेंगे और इक्वल का बटन दबाएंगे तो हमारे पास ये वैल्यू एंटी log आ जाएगा और यही हमारा आंसर है। ओके स्टूडेंट्स नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 4 okay of this exercise. Students this is the question number 4. First of all I took equal all the question to the x. पूरे क्वेश्चन को हम x के बराबर लेंगे सबसे पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के दोनों तरफ हम log लिखेंगे, log लिखेंगे तो log x लेफ्ट हैंड साइड का नीचे उतर जाएगा और पूरे क्वेश्चन के जब हम log लिखेंगे यहाँ पे राइट हैंड साइड पर तो इसको ब्रैकेट बना देंगे यहाँ पे और यहाँ पे हमने यहाँ पर
राइट हैंड साइड पे पूरे क्वेश्चन के आगे लॉग लिख दिया है। ओके, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड का लॉग एक्स एज इट इज उतार देंगे और ये जो लॉग है ये न्यूमरेटर की दोनों टर्म के साथ लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स ये जो लॉग है ये तीनों टर्म के साथ लिखा जाएगा, न्यूमरेटर की दोनों टर्म के साथ और डिनोमिनेटर की टर्म के साथ। तो मैंने क्या किया, लॉग को एज इट इज उतारा, लॉग को 790.6 के साथ लिखा, मल्टीप्लाई प्लस में चेंज कर दिया और फिर लॉग को इस टर्म के साथ भी लिखा 30.32 के साथ। ये डिवाइड की सिंबल माइनस में चेंज हो गई है और नीचे वाला डिनोमिनेटर जो लॉग के साथ लिखा जाएगा तो यहाँ पे लिख दिया है। सही है, मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज कर दिया है स्टूडेंट्स और डिवाइड को जो है माइनस में चेंज कर दिया है और लॉग को फर्स्ट 2 3 तीनों टर्म के साथ मैंने लॉग को लिख दिया है। ओके, उसके बाद लॉग एक्स लेफ्ट हैंड साइड का एज इट इज उतारा, कैलकुलेटर में 790.6 की लॉग की वैल्यू मालूम की। तो अब मैं क्या करूँगा, ये ब्रैकेट बना दिए स्टूडेंट्स तमाम टर्म्स के साथ मैंने, क्योंकि लॉग आ रहा है बीच में तो मैंने यहाँ ब्रैकेट बना दिए। उसके अगले स्टेप में लॉग एक्स एज इट इज उतारा, उसके बाद कैलकुलेटर में 790.6 की लॉग की वैल्यू मालूम की तो ये वैल्यू आई है। ओके, इसकी वैल्यू मालूम की ये आई है, इसकी वैल्यू मालूम की ये आई। कैसे मालूम की है, कैलकुलेटर में सबसे पहले लॉग का बटन दबाएंगे, फिर इस वैल्यू को लिखेंगे और इक्वल का बटन दबा देंगे तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी इस तरह से। यहाँ भी सीधा करना है, यहाँ भी सीधा करना है। स्टूडेंट्स के बाद लॉग एक्स को एज इट इज उतारा, इन दोनों वैल्यू को प्लस किया तो ये वैल्यू आई, माइनस की वैल्यू मैंने यहाँ पे उतार दी है, इस वैल्यू को इसमें सब्ट्रैक्शन की माइनस किया तो ये वैल्यू आई है। लॉग एक्स एज इट इज उतार दिया है। अब क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड का लॉग जब राइट हैंड साइड पे ट्रांसफर होगा तो ये एंटी लॉग में चेंज हो जाएगा और एक्स अकेला रह जाएगा, इस वैल्यू के साथ एंटी लॉग लिख दिया जाएगा। ओके, और इसकी वैल्यू हम एंटी लॉग कैलकुलेटर में इसका एंटी लॉग मालूम कर लेंगे। कैसे मालूम करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेटर में शिफ्ट का बटन दबाएंगे, फिर लॉग का बटन दबाएंगे, फिर इस वैल्यू को लिखेंगे, फिर इक्वल का बटन दबाएंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, हमारा एंटी लॉग आ गया, ये हमारा आंसर है। सही है स्टूडेंट्स, तो नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत ये भी ईजी है। ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में हर साल आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन जो है लॉगरिथम के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसकी आप सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा एक्सरसाइज 2.6 की। सही है, तो स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 5 है ये। इस पूरे क्वेश्चन को सबसे पहले हमने एक्स के बराबर लिया, उसके बाद हमने दोनों तरफ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, यानी क्वेश्चन के दोनों तरफ हमने लॉग ले लिया, तो एक्स के साथ भी लॉग लिख दिया है और इस क्वेश्चन के साथ भी मैंने यहाँ पे लॉग लिख दिया है। तो लाजमी तौर पे मैंने इसलिए ब्रैकेट बनाई है क्योंकि लॉग आ रहा है। ओके, अब स्टूडेंट्स लॉग एक एज इट इज उतार दिया है। अब ये तीनों टर्म्स, न्यूमरेटर की दोनों टर्म्स और डिनोमिनेटर की जो नीचे की टर्म है, इन तीनों के साथ मैं लॉग को लिखूंगा और मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज कर दिया है और डिवाइड के सिंबल जो है माइनस में चेंज हो जाएगी। तो देखें लॉग को मैंने पहले क्या किया है, पहले ये सिंबल ये टर्म उतारी है, मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज किया, ये टर्म उतारी है, फिर डिवाइड की सिंबल माइनस में चेंज कर दिए और ये नीचे वाली टर्म यहाँ उतार दीजिए। ओके, और ये फ्रैक्शन फॉर्म खत्म हो गई, यानी कि डिवाइड की फॉर्म जो है खत्म हो गई, माइनस में चेंज हो गई। उसके बाद जो है लॉग एक्स एज इट इज उतारा, उसके बाद इन तीनों टर्म के साथ मैंने लॉग लिख देना है, क्योंकि लॉग इन तीनों टर्म के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो लॉग के इस टर्म के साथ भी लिख दिया है, प्लस की सिंबल उतारी, लॉग को इस टर्म के साथ भी लिख दिया है, 30.72 के साथ माइनस की सिंबल उतारी और लॉग को 23.24 के साथ भी लिख दिया है। ओके, अब स्टूडेंट्स अगले स्टेप में क्या किया, लॉग एक्स एज इट इज उतारा, कैलकुलेटर पे इन तीनों लॉग्स की मैंने वैल्यू मालूम की है और मैंने आपको बता दिया किस तरह वैल्यू मालूम की जाती है। सबसे पहले लॉग का बटन दबाते हैं, जो वैल्यू जिस वैल्यू का लॉग मालूम करना है उस वैल्यू को आप लिखेंगे और इक्वल का बटन दबा देंगे तो आपके पास इस तरह से लॉग की वैल्यूज निकल जाएंगी। सही है, उसके बाद ये लॉग आपको इन वैल्यूज के साथ नहीं लिखना है, जब लॉग मालूम कर लेंगे तो लॉग को नहीं लिखेंगे। ओके, इन दोनों वैल्यू को प्लस किया, ये वैल्यू आई, ये माइनस की वैल्यू उतारी, इसको इसमें सब्ट्रैक्शन की, ये वैल्यू आई। उसके बाद इसका एंटी लॉग मालूम किया, तो लॉग एक्स जो लॉग लेफ्ट साइड पे लिखा है राइट हैंड साइड पे आएगा तो एंटी लॉग में चेंज हो जाएगा, एक्स बिल्कुल अकेला रह जाएगा। और इसका एंटी लॉग कैलकुलेटर में कैसे मालूम करेंगे, आप शिफ्ट का बटन दबाएंगे, फिर लॉग का बटन दबाएंगे, फिर ये वैल्यू लिखेंगे, इक्वल का बटन दबाएंगे तो आपके पास ये एंटी लॉग आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 6। देखें ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चन को लाजमी तौर पर इनकी प्रैक्टिस करें स्टूडेंट्स। सब फर्स्ट ऑफ ऑल आई टुक इक्वल टू ऑल द क्वेश्चन इक्वल टू एक्स। सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को उतार के मैंने एक्स के बराबर ले लिया, एक्स लेफ्ट हैंड साइड पे रखा, क्वेश्चन राइट हैंड साइड पे लिखा। उसके बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्वेश्चन के दोनों तरफ मैंने लॉग उतार दिया, एक्स के साथ भी लॉग लिख दिया है और इस पूरे क्वेश्चन के साथ भी लॉग लिख दिया है। पूरे क्वेश्चन के साथ लॉग लिखूंगा तो लाजमी तौर पर यहाँ मुझे ब्रैकेट बनानी पड़ेगी स्टूडेंट्स। ओके, अब स्टूडेंट लॉग एक्स एज इट इज उतार दिया है। अब देखें यहाँ न्यूमरेटर में एक टर्म है और डिनोमिनेटर में 2 टर्म है, तो लॉग मैंने क्या किया, पहले लॉग को तीनों टर्म के साथ लिख दिया है। सही है, तो लॉग को इसके साथ लिखा तो डिवाइड की सिंबल माइनस में चेंज हो गई, जब माइनस में चेंज हुई तो नीचे 2 टर्म्स आ रही है, तो इसलिए मैंने क्यूली ब्रैकेट बना दी है। लॉग को इस टर्म के साथ भी लिखा और ये मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो गया और लॉग को इस नीचे वाली टर्म के साथ भी लिखा। ओके, क्यूली ब्रैकेट इसलिए बनाई है क्योंकि डिवाइड जो माइनस में चेंज हुआ है तो नीचे 2 टर्म्स आ रही हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ क्यूली ब्रैकेट बना दी क्योंकि माइनस की साइन आ रही है। ओके, उसके बाद स्टूडेंट लॉग एक्स एज इट इज उतारा, ये टर्म लॉग के साथ 99.87 उतार दिए,
ओके स्टूडेंट्स, माइनस के सिंबल उतारिए, ये टर्म्स दोनों नीचे उतार दिए, फिर log x को नीचे उतारा देन स्टूडेंट्स देन आई फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ log इन द कैलकुलेटर। 8.369 की कैलकुलेटर में log मालूम किया, ये वैल्यू आई है। ओके, how we have to find? I told in the previous videos that how we have to find the log in the calculator. First of all, you will have to press the log button in the calculator. Then you will have to dial the value, and then you will have to press the equal. Then you can find the log. सबसे पहले आप log का बटन दबाएंगे, उसके बाद ये वैल्यू प्रेस करेंगे, ये वैल्यू आप लिखेंगे, उसके बाद इक्वल का बटन दबाएंगे तो आपको ये log की वैल्यू आ जाएगी। प्लस की सिंबल उतार दिए, कैलकुलेटर में इस log की वैल्यू मालूम की, ये वैल्यू आई है, ये माइनस में आई है तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट बना दी क्योंकि बाहर प्लस की साइन है। ओके स्टूडेंट्स, log x एज उतार दिया है, इस वैल्यू को उतारा, माइनस की सिंबल उतारी, क्यूली ब्रैकेट बनाई, ये वैल्यू उतारी है, उसके बाद इन दोनों वैल्यू को इन दोनों साइनों को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस माइनस माइनस हो गई और ये वैल्यू उतार दी स्टूडेंट्स। उसके बाद ये log x उतारा, ये वैल्यू उतारी, माइनस की सिंबल उतारी, उसके बाद इन दोनों वैल्यू को माइनस किया तो ये वैल्यू आ गई है, और अगले स्टेप में माइनस प्लस माइनस हो गई है, इन दोनों वैल्यू को माइनस किया तो ये वैल्यू आई है। log x एज उतारा, इसका एंटी लॉग मालूम किया तो x के साथ जो log है जब ये राइट हैंड साइड पे ट्रांसफर होगा तो एंटी लॉग में चेंज हो जाएगा। उसके बाद मैं एंटी लॉग मालूम करूंगा इस वैल्यू का, कैसे मालूम करूंगा स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर में शिफ्ट का बटन दबाएंगे, फिर आप log का बटन दबाएंगे और ये वैल्यू लिखेंगे और इक्वल का बटन दबाएंगे तो आपका एंटी लॉग आ जाएगा और यही मेरा आंसर है। ओके, नाउ आई विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट्स, मेरे पास टाइम बहुत कम है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, तेज वीडियो बना रहा हूँ, उसमें आप मुझे उम्मीद है लेकिन ये क्वेश्चन पिछले समझा चुका हूँ। तो स्टूडेंट्स नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 7। देखें ये क्वेश्चन है, सबसे पहले अंडर रूट में है दोनों टर्म्स, तो सबसे पहले क्वेश्चन को मैंने x के बराबर लिया, उसके बाद स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड पे भी log लिख दिया है और राइट हैंड साइड पे भी log लिख दिया है, यानी कि टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स लिख दिया है। देखें x के साथ यहाँ पे log आ गया है, x के साथ भी log लिख दिया है और राइट हैंड साइड पे भी log लिख दिया है। तो log जब दोनों तरफ आएगा तो राइट हैंड साइड पे मैंने इसलिए ब्रैकेट बना दी क्योंकि log आ रहा है। अब log को दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो log इस अंडर रूट के साथ भी आ जाएगा, मल्टीप्लाई की सिंबल विल बी कन्वर्ट इन द प्लस, मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो गया और ये log इस टर्म के साथ भी आ गया है। तो स्टूडेंट्स अब ये log x लेफ्ट हैंड साइड का एज इट इज उतार दिया है और ये log उतार दिया है, सही है। और अंडर रूट में यहाँ पे इंडेक्स में 3 लिखी थी, तो अंडर रूट वैसे 1/2 के बराबर होता है, जब इंडेक्स में कोई वैल्यू लिखी होगी तो 1/2 की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे 1/3। ओके, प्लस की सिंबल उतार दी, log उतार दिया है। यहाँ देखें इंडेक्स में अंडर रूट में 7 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर जब अंडर रूट को खत्म करेंगे तो यहाँ पे 1/7 लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, के बाद log x उतार दिया है और ये आपको पता है log के रूल के मुताबिक जो एक्सपोनेंट होती है पावर होती है वो log से पहले लिख दी जाती है। तो 1/3 की जो एक्सपोनेंट है ये log से पहले लिख दी है 1/3, log उतार दिया, ये वैल्यू उतार दी, इसके ऊपर से एक्सपोनेंट खत्म हो गई, ये एक्सपोनेंट कहाँ गई, ये log से पहले आ गई 1/3 की एक्सपोनेंट ये वाली। ओके, उसके बाद प्लस की सिंबल उतारी, log उतारा, ये 1/7 की जो सिंबल है ये log से पहले आ गई यहाँ पर और यहाँ पे इसके ऊपर से एक्सपोनेंट खत्म हो गई, ये कहाँ गई, ये एक्सपोनेंट जो है ये वाली एक्सपोनेंट ये log से पहले आ गई है। ओके 1/7 बन के। तो स्टूडेंट यहाँ पे log x एज इट इज उतारा है, उसके बाद कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू मालूम की log की, ये वैल्यू आई ये लिखी, प्लस की सिंबल उतारी 1/7 उतारा, कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू मालूम की, ये वैल्यू आई, log की वैल्यू मालूम की ये आई। उसके बाद स्टूडेंट्स इस वैल्यू को न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, इसको 3 से डिवाइड किया तो ये आ गई वैल्यू, प्लस की सिंबल उतारी, इस वैल्यू को 1 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया 1 से तो ये वैल्यू आई, 7 से डिवाइड किया तो ये वैल्यू आई, इन दोनों को प्लस किया तो ये वैल्यू आई। उसके बाद स्टूडेंट्स x को एज इट इज का log जो लेफ्ट हैंड साइड पे था राइट हैंड साइड पे आएगा तो एंटी लॉग में चेंज हो जाएगा, इसका एंटी लॉग कैलकुलेटर में मालूम किया तो 1.4368 आया। कैसे आया, कैलकुलेटर में शिफ्ट का बटन दबाएंगे, फिर log का बटन दबाएंगे, फिर ये वैल्यू लिखेंगे, फिर इक्वल का बटन दबाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी और यही हमारा आंसर है। नाउ स्टूडेंट्स आई विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 8। ओके, नाउ स्टूडेंट्स आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 8। पूरे फर्स्ट ऑफ ऑल आई टुक इक्वल टू ऑल द क्वेश्चन इक्वल टू x। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 में जो है पूरे क्वेश्चन को मैंने x के बराबर लिया, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे भी log x के साथ log लिख दिया है और राइट हैंड साइड में पूरे क्वेश्चन के साथ मैंने log लिख दिया, यानी कि टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स कर दिया है। ओके, जब राइट हैंड साइड में क्वेश्चन के साथ log लिखूंगा तो मैं यहाँ ब्रैकेट बनाऊंगा। ओके, तो यहाँ मैंने क्यूली ब्रैकेट बना दी क्योंकि log जो है तीनों टर्म्स के साथ लिखा जाएगा। तो स्टूडेंट log x उतार दिया यहाँ पे, सो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे log x उतार दिया है। अब देखें log को इन तीनों टर्म्स के साथ मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या करा है, यहाँ पे जो मैंने ये मल्टीप्लाई की सिंबल दी प्लस में चेंज कर दी है, ये टर्म उतार दी है, मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज किया, इस टर्म को उतारा, उसके बाद डिवाइड की सिंबल को माइनस में चेंज कर दिया है और नीचे वाली जो टर्म डिवाइड से नीचे थी ये ऊपर कर दी है। ओके, क्योंकि log के रूल के मुताबिक डिवाइड जो है माइनस में चेंज हो जाता है। ओके, इसमें अगले स्टेप में log x एज इट इज उतारा। अब इस log को तो स्टूडेंट्स यहाँ पे log जो है इस log को मैंने तीनों टर्म्स के साथ यहाँ पे लिख दिया है। ओके, log को इस टर्म के साथ भी लिख दिया है, प्लस की वैल्यू उतारी, log को इस टर्म के साथ भी लिख दिया है,
फिर माइनस की साइन उतारा है और लॉग को इस टर्म के साथ भी लिख दिया है स्टूडेंट्स। फिर लॉग एक्स लेफ्ट हैंड साइड का एज इट इज उतारा, ये जो एक्सपोनेंट है हमारी लॉग उतारे यहाँ पे, इस टर्म को उतारा और ये एक्सपोनेंट जो है ये लॉग से पहले आ जाएगी, फिर यहाँ से एक्सपोनेंट खत्म हो जाएगी। प्लस की सिंबल उतारी है, लॉग उतारा, इस वैल्यू को उतारा है, उसके बाद ये जो इसके ऊपर 3 की एक्सपोनेंट थी, ये 3 की एक्सपोनेंट इस लॉग से पहले आ जाएगी, यहाँ से एक्सपोनेंट खत्म हो जाएगी। फिर माइनस की सिंबल उतारी स्टूडेंट्स, लॉग उतारा, ये वैल्यू उतारी, ये 1/2 की जो एक्सपोनेंट थी ये एक्सपोनेंट यहाँ से खत्म हो जाएगी इसके ऊपर से, और ये लॉग से पहले आ जाएगी, यहाँ पर ये एक्सपोनेंट लॉग से पहले आ जाएगी। ओके, यहाँ से खत्म हो जाएगी। सो स्टूडेंट लॉग एक्स उतारा लेफ्ट हैंड साइड का, उसके बाद कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू मालूम की लॉग की, तो ये वैल्यू आई कैसे मालूम करना है मैं बता चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर। इसी वीडियो में पिछले क्वेश्चन में मैंने समझाया है कैसे वैल्यू मालूम करनी है लॉग की। लॉग का बटन दबाना है आपको, इस वैल्यू को लिखना है और इक्वल का बटन दबाना है, तो ये आपकी लॉग की वैल्यू आ जाएगी। फिर इस वैल्यू के साथ लॉग को नहीं लिखा जाएगा, फिर इस वैल्यू को मैं इसी तरह यहाँ भी प्लस की सिंबल उतारी है, 3 उतारा, इसकी वैल्यू कैलकुलेटर पे लॉग की वैल्यू मालूम की, ये वैल्यू आ गई है। माइनस की सिंबल उतारी, 1/2 उतारा है, कैलकुलेटर में 69.53 की लॉग की वैल्यू मालूम की, ये आ गई है। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, देन आई मल्टीप्लाई 1.4252 फ्रॉम 1, इसको मैंने 1.4252 को 1 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो एज इट इज उतर जाती है। डिवाइडेड बाय 2, प्लस की सिंबल उतारी, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ गई। माइनस की सिंबल उतारी, ये जो वैल्यू है 1 से मल्टीप्लाई हुई तो इसके ऊपर आ जाएगी, और 2 डिवाइड बाई 2 लिख दिया है। ओके, उसके बाद लॉग एक्स उतारा है स्टूडेंट्स, 1.4252 को 2 से डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। इस वैल्यू को इससे डिवाइड किया 2 से तो ये वैल्यू आई, प्लस की सिंबल उतारी, इस वैल्यू को उतारा, माइनस की सिंबल उतारी है और इसको इससे डिवाइड किया तो ये वैल्यू आई। फिर लॉग एक्स एज इट इज उतार दिया है, इन दोनों को प्लस किया, ये वैल्यू आई, माइनस के बाद ये वैल्यू उतार दी है, इन दोनों वैल्यूज को माइनस किया तो ये वैल्यू आई है। लॉग एक्स उतार दिया, उसके बाद इस वैल्यू का एंटी लॉग मालूम करेंगे, तो एक्स को उतारा, लॉग राइट हैंड साइड पर ट्रांसफर होगा तो एंटी लॉग में चेंज हो जाएगा, एक्स अकेला हो जाएगा। इस पूरी वैल्यू का जो है मैंने अभी एंटी लॉग मालूम करना है। तो कैलकुलेटर पे एंटी लॉग कैसे मालूम करते हैं, सबसे पहले शिफ्ट का बटन दबाएंगे, लॉग का बटन दबाएंगे, फिर ये वैल्यू लिखेंगे और इक्वल का बटन दबा देंगे तो ये इसका एंटी लॉग आ जाएगा। ये मेरा आंसर है। ओके, नाउ आई विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ दिस एक्सरसाइज। स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे क्वेश्चन को मैंने एक्स के बराबर लिया, उसके बाद दोनों साइडों में मैंने लॉग ले लिया, तो एक्स के साथ भी लॉग लिख दिया है, इस पूरे क्वेश्चन के साथ मैंने लॉग लिख दिया है, तो लास्ट में तो ब्रैकेट बनानी पड़ेगी। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स इस टर्म को उतारा, मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज किया, इस वैल्यू के ऊपर जो अंडर रूट था ये अंडर रूट खत्म करके इसके ऊपर 1/2 लिख दिया है, और डिवाइड की सिंबल की जगह यहाँ माइनस की सिंबल आ गई लॉग के रूल के मुताबिक कि डिवाइड जो है वो माइनस में चेंज हो जाता है, और इस वैल्यू को यहाँ पे लिख दिया है। ओके स्टूडेंट्स, अगले स्टेप में लॉग एक्स उतारा, उसके बाद लॉग को इन तीनों वैल्यूज़ के साथ मैंने लिख दिया है, तो लॉग को इस वैल्यू के साथ भी लिख दिया है, मल्टीप्लाई वाला लॉग इन तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है तो लॉग इसके साथ भी लिख दिया है, प्लस की सिंबल उतार दी है, लॉग को इस वैल्यू के साथ भी लिख दिया है, माइनस की सिंबल उतार दी है और लॉग को इस वैल्यू के साथ भी लिख दिया है। स्टूडेंट, देन लॉग एक्स एज इट इज उतार दिया। अब आपको पता है कि ये लॉग एज इट इज उतारा, इस वैल्यू को उतारा और इसकी एक्सपोनेंट 3 जो थी यहाँ से ख़त्म कर दी है, ये 3 जो एक्सपोनेंट है ये इस लॉग से पहले आ जाएगी। ओके, पावर जो है एक्सपोनेंट जो है लॉग के रूल के मुताबिक लॉग से पहले लिख दी जाती है, तो ये 3 की एक्सपोनेंट लॉग से पहले लिख दी यहाँ पर, और यहाँ से एक्सपोनेंट खत्म हो गई है। प्लस की सिंबल उतारी, ये 1/2 जो पावर थी एक्सपोनेंट ये लॉग से पहले आ गई है, लॉग उतार दिया और ये वैल्यू उतार दी है, माइनस की सिंबल, उसके बाद यहाँ पे लॉग उतारा, ये वैल्यू उतारी, ये 3 जो एक्सपोनेंट थी ये इस लॉग से पहले आ गई है। ओके, यहाँ से एक्सपोनेंट खत्म हो जाएगी। उसके बाद लॉग एक्स एज इट इज उतार दिया है, कैलकुलेटर में 4308 का जब लॉग मालूम किया इसकी वैल्यू ये आई है, फिर लॉग को नहीं लिखेंगे यहाँ पर, सिर्फ इसकी जो लॉग आता है वो वैल्यू लिखेंगे, लॉग नहीं लिखते। उसके बाद स्टूडेंट प्लस की सिंबल उतारी मैंने, स्टूडेंट्स प्लस की सिंबल उतारी, 1/2 उतारा, 80.06 का लॉग मालूम किया, ये वैल्यू आई, माइनस की सिंबल उतारी, 3 उतारा, लॉग 0.3389 का लॉग मालूम किया। कैसे मालूम किया, लॉग का बटन दबाएंगे, इस वैल्यू को लिखेंगे, इक्वल का बटन दबाएंगे, ये वैल्यू आ जाएगी, माइनस में आएगी, इसलिए मैंने ब्रैकेट बना दिए। ओके, लॉग किस तरह मालूम करते हैं मैंने हर क्वेश्चन में बताया स्टूडेंट्स। फिर लॉग एक्स उतार दिया है, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ गई है, प्लस की सिंबल उतारी है, ये वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई हो तो न्यूमरेटर में ये वैल्यू आ गई यहाँ पर, डिवाइड बाई 2 लिख दिया यहाँ पे, माइनस की सिंबल प्लस माइनस प्लस हो गया, 3 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ गई। स्टूडेंट लॉग एक्स एज इट इज उतार दिया, इस वैल्यू को उतारा, इस वैल्यू को 2 से डिवाइड किया, ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू उतार दी, इन तीनों वैल्यूज को प्लस किया तो ये वैल्यू आई, लॉग एक्स उतार दिया और ये वैल्यू लिख दी। अब इसका एंटी लॉग कैसे मालूम करेंगे,
एक्स के साथ log लिखा है, राइट हैंड साइड पे ट्रांसफर होगा, एंटी लॉग में चेंज हो जाएगा। और 13.26 का कैलकुलेटर में log x कैसे एंटी लॉग कैसे मालूम करेंगे, सबसे पहले शिफ्ट का बटन दबाएंगे, log का बटन दबाएंगे, फिर ये वैल्यू लिखेंगे, इक्वल का बटन दबाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, यही हमारा आंसर है, यही हमारा एंटी लॉग है। नाउ आई विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। Students, I am solving question number 10. This is the last question of this exercise. और ये these questions are very most important of the question number exercise 2.6 questions are very most important from the examination point of view. Each year always one question come from this exercise. Students, आप इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इस एक्सरसाइज से लाजमी तो भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले पूरी क्वेश्चन को मैंने x के बराबर लिया है। उसके बाद सेकंड स्टेप पे दोनों साइडों में मैंने log ले लिया है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो x के साथ भी log लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे पूरे क्वेश्चन के साथ मैंने log लिख दिया। तो इसलिए मैंने ब्रैकेट बना दी क्योंकि log लिखा जा रहा है। तो स्टूडेंट्स log एज इट इज उतार दिया है। अब यहाँ पे देखें राइट हैंड साइड पे 3 टर्म्स आ रही हैं, सही है। तो मैंने क्या करा है स्टूडेंट्स, log को तमाम टर्म्स के साथ लिख दिया, log को इस टर्म के साथ भी लिख दिया है, इस मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज कर दिया, log को इस टर्म के साथ भी लिख दिया है और ये अंडर रूट खत्म हो गया। तो लाजमी होता है अंडर रूट 1/2 के बराबर होता है। तो 1/2 की एक्सपोनेंट लगा दी और ये 3 की एक्सपोनेंट एज इट इज यहाँ लगी हुई है। ओके, फिर डिवाइड की सिंबल माइनस में चेंज हो जाती है और ये जो इस वैल्यू के साथ भी मैंने यहाँ पे log को लिख दिया यहाँ पर, सही है। और ये 4 की एक्सपोनेंट एज इट इज है। ओके, अगले स्टेप में log x उतारा है। अब आपको पता है log के रूल के मुताबिक जो एक्सपोनेंट है वो log से पहले आ जाती है। तो इस log से पहले 5 की जो एक्सपोनेंट है ये log से पहले आ गई, log उतार दिया, ये वैल्यू उतार दी, एक्सपोनेंट यहाँ से खत्म हो गई क्योंकि ये जो एक्सपोनेंट है ये log से पहले आ गई है। फिर प्लस के सिंबल उतारी है, log उतारा है और ये देखें 3 जो है 1/2 से मल्टीप्लाई होगी, 3 1 3 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, सही है। तो माइनस के सिंबल स्टूडेंट्स और ये पूरी वैल्यू एज इट इज उतार दी है। अगले स्टेप में log x उतार दिया है और ये 5 log उतारा, ये वैल्यू उतारी है, प्लस के सिंबल उतारी है। तो कैलकुलेटर में जब इस log की वैल्यू अभी फिलहाल क्या है, हमने सिर्फ इस एक्सपोनेंट को log से पहले लिखा है, इसकी वैल्यू मालूम नहीं की। ओके, फिर माइनस के सिंबल, तो इस एक्सपोनेंट को 4 को भी जो है log से पहले लिखा है और log एज इट इज उतार दिया, इस वैल्यू को उतार दिया। अगले स्टेप में तमाम logs की हम वैल्यू मालूम करेंगे कैलकुलेटर में। log x उतारा, 5 उतार दिया है, कैलकुलेटर में 43.6 log की वैल्यू मालूम की तो ये वैल्यू आई है। ओके, हाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ log, कैसे मालूम करेंगे कैलकुलेटर में log की वैल्यू। log का बटन दबाएंगे, इस वैल्यू को लिखेंगे, इक्वल का बटन दबाएंगे, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी log की। फिर log को इस वैल्यू के साथ नहीं लिखा जाएगा। ओके, प्लस का बटन दबा दिया है, 3/2 लिख दिया है, सो प्लस की सिंबल उतार दिए, 3/2 लिख दिया है। कैलकुलेटर में 0.057 का log मालूम किया तो ये वैल्यू आई, माइनस में आई है, यहाँ लिख दिया इसलिए ब्रैकेट बना दी, माइनस में वैल्यू आई इसलिए ब्रैकेट बनाई है। माइनस का सिंबल उतारी है, 4 उतार दिया है, कैलकुलेटर में इस 3.048 का log मालूम किया तो ये वैल्यू आई है स्टूडेंट्स। अगले स्टेप में log x एज इट इज उतार दिया है, 5 को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आई, प्लस के सिंबल उतार दिए। उसके बाद 3 को 2 से डिवाइड किया, 1.5 आया। ये 1.5 जो है इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, क्योंकि 3/2 को डिवाइड किया तो 1.5 आया है और 3/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए दोनों को ब्रैकेट में लिख दिया है। माइनस के सिंबल उतारी, 4 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आई। उसके बाद स्टूडेंट्स log x एज इट इज उतार दिया है, इस वैल्यू को उतारा। अब देखें यहाँ पे दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है कि 3/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो मैं 3 को 2 से डिवाइड किया, 1.5 आया। अब 1.5 को इस वैल्यू से यानी कि इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये 1.5 को इससे, तो पहले साइनों को मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, 1.5 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आई। उसके बाद माइनस प्लस माइनस और ये वैल्यू को उतार दिया है स्टूडेंट्स। log x को एज इट इज उतारा। उसके बाद मैंने क्या किया, माइनस माइनस प्लस, ये दोनों वैल्यू प्लस हो रही थी, इन दोनों को प्लस किया, इसका आंसर लिखा और लाजमी ये 1.9 1.8 से बड़ा था, इसके सिंबल माइनस थी तो यहाँ माइनस उतार दिया है। उसके बाद इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस किया तो यहाँ पे माइनस आया और लाजमी तौर पे ये 3.8 इससे बड़ा है तो इसकी ग्रेटर देन है, तो यहाँ इसके साथ माइनस है तो यहाँ आंसर में माइनस लगाया है। उसके बाद कैलकुलेटर में इसकी एंटी लॉग मालूम किया है, तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास एंटी लॉग आ गया है। सो काइंडली स्टूडेंट्स बहुत मेहनत लगी, 10 क्वेश्चंस मैंने एक ही वीडियो में बनाए, तो मुझे आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली इसको लाइक लाजमी करिएगा और अपनी कमेंट्स लिखिएगा और स्टूडेंट्स सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि बहुत मेहनत की है मैंने इसको समझाने में आपके लिए, और इस एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो चैप्टर 3 की वीडियो बनाऊंगा, कोशिश करूंगा तमाम के तमाम क्वेश्चंस एक ही वीडियो में बना दूं। सो इस काइंडली डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड राइट योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।